एक राष्ट्र एक भाषा मेरा विचार। प्रायदिकाशिक मनुष्य अपने विचारों तथा भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा की खोज की। मानव जाति की संस्कृति सभ्यता निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए उससे खोजिए भाषा में भी परिवर्तन होता रहता था। इसी के कारण नई नई भाषाओं का प्रचलन दुनिया भर फैली हुई। दुनिया भर हजारों बोलियां बोली जा रही हैं। परिवर्तन से गुजरती हुई भाषाओं को स्थिर रखने बनाने के क्रिया में बिना पड़ाव कुछ गायब हो गई। अन्य साहित्यिक रचनाओं के साथ पढ़कर समृद्ध होकर अपने अपने देश की राष्ट्र भाषा बनकर गौरव से प्रचलित होती रही हैं। जैसे जर्मन में जर्मनी, यूके में अंग्रेजी, रूस में रूसी आदि। भारत जैसे बहुभाषी देश में पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम जैसे 22 भाषाएं राजभाषा बन चुकी हैं, लेकिन संपर्क भाषा के रूप में सभी भारतीय को बांध करती हिंदी बोलने वालों की संख्या 80 करोड़ से ज़्यादा है और हिंदी समझ लेने वाले लोगों की संख्या करीब 1 अरब से ज़्यादा है। 25 से ज़्यादा देशों में हिंदी का पहचान है। यूनेस्को की 7 भाषाओं में हिंदी भी शामिल है। हम यहाँ हिंदी का इतिहास, राज्य भाषा तथा राष्ट्रभाषा के रूप में इसका हाल, एक राष्ट्र एक भाषा सिद्धांत के साथ उसका भविष्य, इनके बारे में अभी देखें। हिंदी का इतिहास। हिंदी का इतिहास आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल जैसे काल विभाजन किया जाता है। 10,000 ईसाई के बाद से 1500 साल ईसाई के बाद को हिंदी का आदिकाल माना जाता है। हिंदी भाषा का जन्म लगभग 1000 साल ईसाई के बाद माना जाता है। यह भारत की आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से जुड़ी है। सिंध नदी को कहते हैं। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सिंध प्रदेश कहलाता है। संस्कृत शब्द सिंध ईरानियों के संपर्क में आकर हिंदू या हिंद हो गया। अपने प्रारंभिक दौर में हिंदी सभी बातों में अपभ्रंश के प्रमुख निकट थी। अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ। हिंदी का मध्यकाल 1500 साल से 1800 साल तक हिंदी का मध्यकाल है। इस काल में हिंदी में बहुत परिवर्तन होता रहता था। भारत में मुगलों का शासन होने के कारण उनका भाषा का प्रभाव हिंदी पर पड़ा। यूरोप देशों के साथ व्यापार, पर्यटन आदि के कारण पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की के शब्द की शब्दावली में शामिल हो गए। इस प्रकार तत्सम, तद्भव, विदेशी, तेजस और संकर शब्दों के प्रयोग से अपभ्रंश का पूरा प्रभाव हिंदी से समाप्त हो गया। इसी के कारण कटी बोली प्रचलित होकर इस काल में दोहा, चौपाई, चप्पई, गाथा आदि साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। मनुष्य मुख्य कवि कबीरदास हैं। हिंदी का आधुनिक काल 1800 साल से लेकर आज तक हिंदी का आधुनिक काल देश में हुई अनेक परिवर्तनों का साक्षी है। 1860 ई के आसपास हिंदी अपना निश्चित स्वरूप ग्रहण कर लिया है। 19वीं सदी का आरंभ हिंदी भाषा के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
अंग्रेजी का प्रभाव और मुगल कालीन व्यवस्था समाप्त होने से अरबी फारसी के शब्दों के प्रचलन हिंदी में समाप्त हो गया। भारत भर स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ था। हिंदी भाषा इस काल में भारतीय आंदोलन की भाषा बन चुकी थी। इसलिए देश पर हिंदी बोलने वाला की संख्या तेजी से ज़्यादा हो चुके थे। हिंदी का मानकीकरण। हिंदी एक सरल भाषा है जिसमें विभिन्न देशों तथा भारतीय भाषाओं की शब्दों का आदान प्रदान बहुत आसानी से प्रचलित है और संकर शब्दों का प्रयोग भी अधिक होते थे। इसी के कारण हिंदी वर्तनी लिपि व्याकरण आदि में एक रूपता लाने का आवश्यकता पड़ा। हिंदी और देवनागरी लिपि के मानकीकरण की दिशा में शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय से प्रयास हुए। 1947 में भारत का आज़ाद हुआ। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में संघ स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के कारण ही यह निर्णय प्रभाव में आया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित हैं। मानक हिंदी से तात्पर्य कटी बोली से विकसित और देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली उस मानक भाषा है जिसे उच्च हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी भी कहा जाता है। यह मानक हिंदी ही भारत की राज्य भाषा तथा संपर्क भाषा बन गई है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है? राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द है। इस प्रकार हम देखें तो राजभाषा या आधिकारिक भाषा प्रशासन की भाषा है तथा राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है। इसलिए सर्वप्रथम आधिकारिक भाषा हिंदी है। हिंदी का महत्व। हिंदी को संस्कृत का सरलतम रूप कहा जाता है। इसका वर्णमाला भारतीय अन्य प्रांतीय भाषाओं की वर्णमालाओं की तुलना में बहुत अधिक व्यवस्थित है। हिंदी भाषा की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें निर्जीव वस्तुओं के लिए भी लिंग का निर्धारण होता है। अंग्रेजी की तरह हिंदी में साइलेंट लेटर्स नहीं होते हैं, जिसके कारण इसका उच्चारण और लेखन में शुद्धता होता है। आदिकाल से हिंदी भाषा संस्कृत से जन्म लेकर पाली, अपभ्रंश, खटी बोली, अवकट हिंदी जैसे एक एक कदम विकसित होकर अपना निश्चित स्वरूप ग्रहण कर आज आधुनिक काल में कंप्यूटर, इंटरनेट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे आधुनिक क्षेत्रों में तेजी से कब्जा जमा रखी है। इसी के कारण लोकप्रिय भाषा होती जा रही है। विश्व भर कोने कोने में हिंदी का पहचान कायम हो रही है। एक राष्ट्र एक भाषा। भारत जैसे बहुभाषी देश में एक राष्ट्र एक भाषा सिद्धांत लागू करने में भारत की बड़ी चुनौती होता है। स्वतंत्रता के पूर्व उत्तर भारत जैसे दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचलित नहीं होती। इस समय दक्षिण भारत में कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल आदि भाषाओं का शासन होता था। इसीलिए स्वतंत्रता के बाद भाषाओं के आधार पर राज्यों का बांटते समय दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्यों का विभाजन हुआ। स्वतंत्रता के बाद 1950 में संविधान में राजभाषा के रूप में अंग्रेजी और हिंदी दोनों की प्रयोग
15 साल तक होगा नियमित किया गया। इसीलिए 15 साल के बाद 1963 में हिंदी ही राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग होगा। इस प्रकार नियम करने पर तमिलनाडु के तमिल प्रेमियों हिंदी विरोध आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के कारण आज तक हिंदी का प्रयोग तमिलनाडु में नहीं है। आज भी दक्षिण भारत में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने में बहुत चुनौतीपूर्ण है। विश्व भर हिंदी तेजी से फैलती रहती है। भारत में उत्तर में हिंदी माध्यम से शिक्षा प्रचलित है, लेकिन दक्षिण भारत में हिंदी माध्यम न होने पर भी केंद्रीय सरकार केंद्रीय विद्यालयों के द्वारा हिंदी सीखना अनिवार्य करता है। भारत अनेक भाषाओं और अनेक साहित्य का देश है। यह बात अलग है कि उनकी आत्मा में एक अद्भुत समानता होती है। यहाँ कम से कम 22 भाषाएं ऐसी हैं जो भाव विवंचन के स्तर पर तथा साहित्यिक समृद्धि की दृष्टि से एक दूसरी से स्पर्धा कर सकती हैं। राष्ट्र नेताओं ने संविधान के माध्यम से हिंदी को संघ भाषा, राजभाषा अथवा संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसके बावजूद देश के नेताओं, भाषा विज्ञानियों और विद्वानों सभी का यह मत भी है कि अगर हमें विश्व की ज्ञानधारा से कट नहीं जाना है, इसीलिए सभी भारतवासियों का कर्तव्य है कि हम संपर्क भाषा हिंदी को अपना लेकर उसे राष्ट्रभाषा बनने का प्रयास करने में जुड़े। नमस्कार। एक राष्ट्र एक भाषा मेरा विचार। प्रायदिकाशिक मनुष्य अपने विचारों तथा भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा की खोज की। मानव जाति की संस्कृति सभ्यता निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए उससे खोजिए भाषा में भी परिवर्तन होता रहता था। इसी के कारण नई नई भाषाओं का प्रचलन दुनिया भर फैली हुई। दुनिया भर हजारों बोलियां बोली जा रही हैं। परिवर्तन से गुजरती हुई भाषाओं को स्थिर रखने बनाने के क्रिया में बिना पड़ाव कुछ गायब हो गई। अन्य साहित्यिक रचनाओं के साथ पढ़कर समृद्ध होकर अपने अपने देश की राष्ट्रभाषा बनकर गौरव से प्रचलित होती रही हैं। जैसे जर्मन में जर्मनी, यूके में अंग्रेजी, रूस में रूसी आदि। भारत जैसे बहुभाषी देश में पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम जैसे 22 भाषाएं राजभाषा बन चुकी हैं, लेकिन संपर्क भाषा के रूप में सभी भारतीय को बांध करती हिंदी बोलने वालों की संख्या 80 करोड़ से ज़्यादा है और हिंदी समझ लेने वाले लोगों की संख्या करीब 1 अरब से ज़्यादा है। 25 से ज़्यादा देशों में हिंदी का पहचान है। यूनेस्को की 7 भाषाओं में हिंदी भी शामिल है। हम यहाँ हिंदी का इतिहास, राज्य भाषा तथा राष्ट्रभाषा के रूप में इसका हाल, एक राष्ट्र एक भाषा सिद्धांत के साथ उसका भविष्य, इनके बारे में अभी देखें। हिंदी का इतिहास। हिंदी का इतिहास आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल जैसे काल विभाजन किया जाता है। 10,000 ईसाई के बाद से 1500 साल ईसाई के बाद को हिंदी का आदिकाल माना जाता है। हिंदी भाषा का जन्म लगभग 1000 साल ईसाई के बाद माना जाता है। यह भारत की आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से जुड़ी है। सिंध नदी को कहते हैं। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र
सिंध प्रदेश कहलाता है। संस्कृत शब्द सिंध ईरानियों के संपर्क में आकर हिंदू या हिंद हो गया। अपने प्रारंभिक दौर में हिंदी सभी बातों में अपभ्रंश के प्रमुख निकट थी। अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ। हिंदी का मध्यकाल 1500 साल से 1800 साल तक हिंदी का मध्यकाल है। इस काल में हिंदी में बहुत परिवर्तन होता रहता था। भारत में मुगलों का शासन होने के कारण उनका भाषा का प्रभाव हिंदी पर पड़ा। यूरोप देशों के साथ व्यापार, पर्यटन आदि के कारण पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की के शब्द की शब्दावली में शामिल हो गए। इस प्रकार तत्सम, तद्भव, विदेशी, तेजस और संकर शब्दों के प्रयोग से अपभ्रंश का पूरा प्रभाव हिंदी से समाप्त हो गया। इसी के कारण कटी बोली प्रचलित होकर इस काल में दोहा, चौपाई, चप्पई, गाथा आदि साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। मनुष्य मुख्य कवि कबीरदास हैं। हिंदी का आधुनिक काल 1800 साल से लेकर आज तक हिंदी का आधुनिक काल देश में हुई अनेक परिवर्तनों का साक्षी है। 1860 ई के आसपास हिंदी अपना निश्चित स्वरूप ग्रहण कर लिया है। 19वीं सदी का आरंभ हिंदी भाषा के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी का प्रभाव और मुगलकालीन व्यवस्था समाप्त होने से अरबी, फारसी के शब्दों के प्रचलन हिंदी में समाप्त हो गया। भारत भर स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ था। हिंदी भाषा इस काल में भारतीय आंदोलन की भाषा बन चुकी थी। इसलिए देश पर हिंदी बोलने वाला की संख्या तेजी से ज़्यादा हो चुके थे। हिंदी का मानकीकरण। हिंदी एक सरल भाषा है जिसमें विभिन्न देशों तथा भारतीय भाषाओं की शब्दों का आदान प्रदान बहुत आसानी से प्रचलित है और संकर शब्दों का प्रयोग भी अधिक होते थे। इसी के कारण हिंदी वर्तनी, लिपि, व्याकरण आदि में एक रूपता लाने का आवश्यकता पड़ा। हिंदी और देवनागरी लिपि के मानकीकरण की दिशा में शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय से प्रयास हुए। 1947 में भारत का आज़ाद हुआ। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में संघ स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के कारण ही यह निर्णय प्रभाव में आया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित हैं। मानक हिंदी से तात्पर्य कटी बोली से विकसित और देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली उस मानक भाषा है जिसे उच्च हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी भी कहा जाता है। यह मानक हिंदी ही भारत की राज्य भाषा तथा संपर्क भाषा बन गई है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है? राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द है। इस प्रकार हम देखें तो राजभाषा या आधिकारिक भाषा प्रशासन की भाषा है तथा राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है। इसलिए सर्वप्रथम आधिकारिक भाषा हिंदी है। हिंदी का महत्व। हिंदी को संस्कृत का सरलतम रूप कहा जाता है।
इसका वर्णमाला भारतीय अन्य प्रांतीय भाषाओं की वर्णमालाओं की तुलना में बहुत अधिक व्यवस्थित है। हिंदी भाषा की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें निर्जीव वस्तुओं के लिए भी लिंग का निर्धारण होता है। अंग्रेजी की तरह हिंदी में साइलेंट लेटर्स नहीं होते हैं, जिसके कारण इसका उच्चारण और लेखन में शुद्धता होता है। आदिकाल से हिंदी भाषा संस्कृत से जन्म लेकर पाली, अपभ्रंश, खट्टी-बोली, अवकट हिंदी जैसे एक एक कदम विकसित होकर अपना निश्चित स्वरूप ग्रहण कर आज आधुनिक काल में कंप्यूटर, इंटरनेट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे आधुनिक क्षेत्रों में तेजी से कब्जा जमा रखी है। इसी के कारण लोकप्रिय भाषा होती जा रही है। विश्व भर कोने कोने में हिंदी का पहचान कायम हो रही है। एक राष्ट्र एक भाषा। भारत जैसे बहुभाषी देश में एक राष्ट्र एक भाषा सिद्धांत लागू करने में भारत की बड़ी चुनौती होता है। स्वतंत्रता के पूर्व उत्तर भारत जैसे दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचलित नहीं होती। इस समय दक्षिण भारत में कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल आदि भाषाओं का शासन होता था। इसीलिए स्वतंत्रता के बाद भाषाओं के आधार पर राज्यों का बांटते समय दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्यों का विभाजन हुआ। स्वतंत्रता के बाद 1950 में संविधान में राज्य भाषा के रूप में अंग्रेजी और हिंदी दोनों की प्रयोग 15 साल तक होगा नियमित किया गया। इसीलिए 15 साल के बाद 1963 में हिंदी ही राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग होगा। इस प्रकार नियम करने पर तमिलनाडु के तमिल प्रेमियों हिंदी विरोध आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के कारण आज तक हिंदी का प्रयोग तमिलनाडु में नहीं है। आज भी दक्षिण भारत में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने में बहुत चुनौतीपूर्ण है। विश्व भर हिंदी तेजी से फैलती रहती है। भारत में उत्तर में हिंदी माध्यम से शिक्षा प्रचलित है, लेकिन दक्षिण भारत में हिंदी माध्यम न होने पर भी केंद्रीय सरकार केंद्रीय विद्यालयों के द्वारा हिंदी सीखना अनिवार्य करता है। भारत अनेक भाषाओं और अनेक साहित्य का देश है। यह बात अलग है कि उनकी आत्मा में एक अद्भुत समानता होती है। यहाँ कम से कम 22 भाषाएं ऐसी हैं जो भाव विवंचन के स्तर पर तथा साहित्यिक समृद्धि की दृष्टि से एक दूसरी से स्पर्धा कर सकती हैं। राष्ट्र नेताओं ने संविधान के माध्यम से हिंदी को संघ भाषा, राजभाषा अथवा संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसके बावजूद देश के नेताओं, भाषा विज्ञानियों और विद्वानों सभी का यह मत भी है कि अगर हमें विश्व की ज्ञानधारा से कट नहीं जाना है, इसीलिए सभी भारतवासियों का कर्तव्य है कि हम संपर्क भाषा हिंदी को अपना लेकर उसे राष्ट्रभाषा बनने का प्रयास करने में जुड़े। नमस्कार।